तो ये जो इंटेलिजेंस या बुद्धि के ऊपर हम बता रहे थे, उस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक दूसरा प्रसंग बता रहा हूँ, जो जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में बताते हैं। तो ये अच्छा प्रसंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जो है कालिया जो नाग था, उसको भगा दिया यमुना में से। तो एक आचार्य गण उसमें ऐसा भी टिप्पणी देते हैं कि कैसे जब कोई जो पति पत्नी होते हैं और कोई पर पुरुष, कोई दूसरा पुरुष पत्नी के ऊपर नजर डाले तो पति को पसंद नहीं आता। तो पति क्या करता है, उस दूसरे पुरुष को मार भगाता है। हाँ, दूसरा प्रवेश करे मर्द, विशेष रूप से काल्य के बारे में वर्णन किया जाता है। कालिया सर्प जो था वो प्रवेश किया, तो कृष्ण भगवान को पसंद नहीं आया कि कोई दूसरा पुरुष जो है मेरी भार्या के पास आए, और इसलिए उसको मार भगाया। तो ये जीव गोस्वामी जो है गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं, जैसे कोई स्त्री की तरफ दूसरा पुरुष देखे तो पति को पसंद नहीं है, वैसे ही कालिया जब यमुना नदी में आए तो कृष्ण भगवान को पसंद नहीं आया कि कैसे वो मेरी बीवी की तरफ आ रहा है और मेरी बीवी के जल में प्रवेश कर रहा है, तो मुझे ये कालिया नहीं चाहिए, इसलिए उसको मार भगाया। और दूसरा एक टिप्पणी दिया जाता है भागवत के बारे में। भागवत में हमें मालूम है 350 अध्याय हैं कुल मिला के। तो 350 अध्याय में से जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। तो दोनों आप मिला दोगे तो 121 हो जाते हैं अध्याय। तो टोटल कितने हैं? 350 अध्याय। और उसमें से 9वां और 10वां स्कंद, 9वां स्कंद हमें मालूम, सॉरी, 10वां और 11वां स्कंद। 10वां स्कंद हमें मालूम है पूरा कृष्ण भगवान की लीला है, जिसमें 90 कहानियां हैं। और 11वां स्कंद में कृष्ण भगवान जो लीला समाप्त करके जा रहे हैं उसका वर्णन है। तो सिर्फ 10 और 11वें स्कंद के बीच में, इन दोनों स्कंद के बीच में 120 अध्याय हैं। मतलब 1/3 भागवतम का जो है सिर्फ कृष्ण लीला का वर्णन कर रहा है, 1/3। तो हमें समझना है कि जो पूरा भागवतम में से एक प्रमाण, मुख्य अंग जो 1/3 का है, वो सिर्फ कृष्ण लीला और कृष्ण भगवान के पास टाइम्स के ऊपर है। तो अभी मैं जैसे बता रहा था, ये हमें हमारी बुद्धि का बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। प्रभुपाद पहला चीज बताते हैं कि बुद्धि के प्रयोग से हम जो है बहुत चीज बदल सकते हैं, और वो हमारे कल्याण के लिए बदल सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम इसी बुद्धि का प्रयोग करके हम मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो अभी कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें करके 6 स्टेप्स बताते हैं प्रभुपाद। तो ये 6 स्टेप्स हमें ध्यान से समझना है। पहला स्टेप बताते हैं कि हमें अपनी बुद्धि से ये समझना है कि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे जो है बहुत मुश्किलें हैं, परेशानी है, तकलीफ है। और फिर ऐसे सब तकलीफों और परेशानी और दुख को देख के हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि इन तकलीफों को हम कैसे अंत करें। तो ये दूसरा है। पहला आपको समझ में आना चाहिए तकलीफें हैं। तो तकलीफ क्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अभी देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि जीव को एक मच्छर मलेरिया का भी मार सकता है, और एक जीव को जो है कोई टेररिस्ट भी आके मार सकता है। तो दोनों जो है हमारा अंत कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अभी कोरोना वायरस भी आ गया है। पहले हमें लग रहा था मच्छर ही मार सकता है, अभी दूसरा कोरोना वायरस भी आ गया है, तो उससे भी सूक्ष्म है। तो हमारा कभी भी अंत हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम भगवान के शरणागत रहें। तो ऐसा नहीं कि हमारा अंत नहीं होने वाला है, लेकिन हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे। तो भगवान की भक्ति करने से हम हमेशा कृष्ण भावनामृत होके जो है हमारा कल्याण हो सकता है। और कभी जाना भी पड़े तो हम भगवान को ध्यान करके जो है भगवत धाम जा सकते हैं। तो आज का विशेष लेक्चर जो है भागवतम
हमारे एक भक्त हैं मौसम प्रभु करके, जिनके पिताजी को कोरोना वायरस हो गया है और यहाँ तक कि उनका पूरा परिवार क्वारंटाइन में है। उनके बहन और 2 बहनें और मम्मी, तो चारों जन जो है अभी क्वारंटाइन में है 14 दिन के लिए, और उनके पिताजी ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि आज का जो भागवत कथा का श्रेय है उनके पिताजी को जाए, जिससे उनका जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके और वो वापस घर पे आ जाए। तो ये हर जगह भी फैल रहा है, तो मेरा भक्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखिए और जो है अच्छे से अपना सिक्योरिटी रखिए, नहीं तो कभी भी किसी को भी ये जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो सब लोग अपनी भक्ति करते रहिए, वो सबसे प्रमुख है, और भक्ति के साथ साथ थोड़ा जो है नियम भी पालन करिए। तो हमारे एक कथा में आ रहा था कि बुद्धि जो है, पहला स्तर ये है बुद्धि का कि आप समझिए ये जगत तकलीफ वाला है, हर जगह तकलीफ है। पदम पदम यत् पदम नितेशाम, ये हमने सुना हुआ है श्लोक कि हर पद में तकलीफ है। तो दूसरा प्रश्न आता है इसका समाधान क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम है वो ठीक है, प्रॉब्लम का समाधान क्या है। तो तीसरा स्टेप आता है कि आपको अच्छे भक्तों के संग में जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे भक्तों के संग में जाएंगे तो वो आपको जो है इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो बताएंगे। तो पहला आपको प्रॉब्लम समझ में आया, दूसरा आपको ये प्रश्न आना चाहिए कि प्रॉब्लम से कैसे निकलें, और उसके लिए आपको साधु के संग में जाना चाहिए। ये आपका जो है इंटेलिजेंस आपको गाइड करना चाहिए। फिर चौथा चीज जो है मुख्य रूप से वो आता है कि जब साधुओं के संग में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं साधु के संग में, उनके बताए हुए शिक्षण को पालन करने के, अर्थात जो साधु प्रामाणिक होते हैं वो हमेशा ज्ञान देते हैं। चौथा स्टेप ये है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, कि आप वो ज्ञान स्वीकार करें साधु के संग में। तो साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व शुद्धि होए, हमने सुना है कि हाँ साधु संग करना चाहिए, लेकिन साधुओं के संग में क्या करना चाहिए वो मेन है। उनके दिए हुए शिक्षण को, उनके दिए हुए प्रवचन को जो है अपने जीवन में अपनाना। तो जब चौथा पॉइंट ये समझ में आया कि साधु संघ के बाद हमें उनके शिक्षण को सुनना है, फिर पांचवा पॉइंट है उसको अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना है और अपनाते हुए पूरा जीवन व्यतीत करना है। ये पांचवा पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आया, फिर आपको समझा कि प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, साधु के पास गए, साधु से शिक्षण सुना, 4 स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप है कि जब साधु से शिक्षण सुन लिया, बाद में उसको लागू करें, अपने जीवन में अपनाएं और पूरा जीवन उसको बनाए रखें, उस नियम को और उनके शिक्षण को, तब जाके छठा फल मिलेगा, वो है भगवत धाम प्राप्त कर पाओगे। तो भगवत धाम जाना है तो उसके ये 6 विधियां हैं। पहला, प्रॉब्लम समझिए, और अभी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम की बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस सब जगह हो रहा है, यहाँ तक कि अपने भक्तों को भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम है तो इसका समाधान क्या है, तो समाधान है भगवान के पास, लेकिन वो भगवान के पास जाने के लिए हमें भक्तों के पास जाना है, क्योंकि भक्त ही भगवान हमें प्रदान कर सकते हैं। और वो भक्त क्या बता रहे हैं कि आप जो है ये हमारे शास्त्र के दिए हुए जो शिक्षण है उसको स्वीकार करें। तो अभी हम 2 महीने से कथा कर रहे हैं। 2 महीने से कथा करने का उद्देश्य क्या है कि जो प्रभुपाद ने जो अलग अलग शिक्षण दिए हैं वो आप और मैं सुने और उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ रहे थे, चतुश्लोकी भागवत होने के बाद ब्रह्मा जी पूछते हैं कि कैसे मैं ये सब ध्यान रख पाऊंगा, आपने जो चतुर्श्लोकी भागवत बताया है। तो उसके जवाब में कृष्ण भगवान बताते हैं कि आप पूरी तरह से ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे तो आध्यात्मिक एकाग्रता, एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, आप भगवान की कृपा चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए आपको विशेष कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, कृपा तो मिलेगी अगर कोई ध्यान पूर्वक जप भी ना करे तो, लेकिन जब हम पूरी तरह से मन लगा के जप करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जप करने के बहुत तरीके हैं। एक जप करने का तरीका, एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में मोबाइल है और व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं और माला भी चल रहा है। तो इसको मैं नहीं बोलूंगा कि फुल कॉन्सेंट्रेशन से जपा हो रहा है।
ठीक है, एक जपा हो रहा है, हाथ में माला चल रहा है और आंखों से हम सब आगे पीछे देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल चल के जपा कर रहे हैं, ये भी जपा है। अधिकांश भक्त सेकंड कैटेगरी वाला जपा भी करते हैं, पर इसको भी मैंने नहीं बोलूंगा एक्सट्रीम कंसंट्रेशन का जपा है, मतलब पूरा ध्यान लगा के जिसे जप करते हैं, पूरी तरह से एकाग्रता से नहीं जप हो रहा है। एकाग्रता से पूरा ध्यान पूर्वक जप कब होगा, जब आप एक ही जगह पे बैठेंगे, तपस्या पूर्वक आंख बंद रखेंगे और कोशिश करेंगे जितना पूरा का पूरा 16 माला हो, अगर आप उतना कर रहे हैं तो आपके तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं एक्सट्रीम कंसंट्रेशन कराने का या पूरी तरह से जो है एकाग्रता दिखाने का। चॉइस हमारे पे है, हम कैसे भक्ति करना चाहते हैं। जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे कृष्ण भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो जितना हम तीव्रता से भक्ति करें तो उससे जो है हमें भगवान की कृपा मिलेगी। तो कभी कभी भगवान हमारे जीवन में विकट परिस्थिति लाते हैं जिससे हम भगवान के जो है और निकट आ सके, भगवान का और आश्रय ले सके। तो जैसे मैंने बताया था, राधानाथ महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे थे, कुंती महारानी प्रॉब्लम के लिए इसलिए नहीं प्रार्थना कर रही क्योंकि उसको लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए, वो इसलिए प्रार्थना कर रही है क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में वो कृष्ण का आश्रय ले रही है, उसे कृष्ण का आश्रय चाहिए, प्रॉब्लम में रुचि नहीं है कुंती महारानी को। लेकिन हमारे जीवन में भगवान प्रॉब्लम इसलिए देते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम के समय हम सीरियस हो जाए। तो भक्ति में जैसे ही हम सीरियस होंगे तो जो है भगवान की कृपा मिलेगी और फिर हम भगवान की भक्ति से जुड़े रहेंगे। हमारे कथा के बीच में ओमकार प्रभु भी हैं जो प्रवचन सुन रहे हैं। ये ओमकार प्रभु डोंबिवली से हैं और उधर के आईवेस भक्तों में से एक हैं। और मुझे याद है पिछले हम कार्तिक यात्रा में थे, और ये कार्तिक यात्रा का मैं जैसे आपको बैकग्राउंड बताऊं, ये ओमकार जी का, वो भी सुन रहे हैं इस प्रवचन को। तो उनसे मैंने पूछा है और उनका जो है बात करने के बाद मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि ओमकार जी जो है तकरीबन उससे 1 साल पहले से जो है थोड़ा भक्ति में उनका योगदान कम हो गया, मंदिर में कम आ रहे थे, मीटिंग में कम आ रहे थे किसी भी कारणवश। और बार बार जो है भक्तों का रिक्वेस्ट आ रहा था, फोन आ रहा था, यहाँ तक कि लीला सुख प्रभु जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं वो बोले मैं 2 बार उनके घर पे गया, मेरे को पर्सनली बोले, पर वो जो है सीरियस हो नहीं रहे। और मतलब वापस से आना, रेगुलर चैंटिंग करना नहीं हो रहा, काफी समय नहीं किए। और फिर लास्ट कार्तिक यात्रा में हम लोग थे और उसमें भी आने वाले थे ओमकार प्रभु, मैंने खुद ने ट्राई किया था रजिस्ट्रेशन करने का, ये करने का, वो करने का, फिर किसी कारणवश यात्रा में भी नहीं है। हम यात्रा के में हैं, कार्तिक यात्रा में राधानाथ महाराज वृंदावन में, बीच में मुझे फोन आता है कि ओमकार का एक्सीडेंट हो गया और पैर में रॉड डालना पड़ रहा है, फ्रैक्चर हो गया है। तो फिर अभी क्या है, अभी वृंदावन यात्रा में थे, तो मैं बोला ठीक है राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। वापस आए, मिले, मैंने बोला भाई आप अगर आप भक्ति कर रहे होते, माला अच्छे से कर रहे होते तो कृष्ण भगवान अवश्य कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करते थे और इतना भयंकर एक्सीडेंट होने नहीं देते। तो भक्त भी बोल रहे हैं हाँ प्रभु जी सही बात है, मैंने माला वाला छोड़ दिया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो ध्यान रखिए, कोई भी जो है इसको टाइम पास मत समझिए। भगवान का 16 माला जप करना ध्यान पूर्वक और हरि कथा करना, भागवत सुनना, ये विशेष रूप से भगवान का आश्रय दे रहा है। हर कदम कदम पे प्रॉब्लम है और हम लोग बच नहीं सकते। और अगर हमारे कर्मा होंगे ना, कहीं पे भी आप बैठे हो कर्मा लगेगा ही लगेगा आपको। उसके लिए भागवत करना, भक्ति करना, नाम जप करना बहुत जरूरी है। तो ये 6 स्टेप बताए थे। पहला प्रॉब्लम समझना, दूसरा प्रॉब्लम का समाधान क्या है, तो वो है भगवान की भक्तों के पास जाना। और जब भगवान के भक्तों के पास जाएंगे तो जो शिक्षण देते हैं, वो शिक्षण जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो चौथा पॉइंट आता है। 5वां पॉइंट, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना। अभी मैं राधानाथ महाराज का कोई पॉइंट बोलूंगा तो आप लोग, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, मतलब आपको समझना चाहिए कि जिस गुरु को हम पालन कर रहे हैं, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कितने लोग जो है दीक्षित हैं, अष्टसखी माता जी, गजेंद्र नाथ प्रभु, मोहनानंद प्रभु, हाँ, तो तुलसी विलास प्रभु, तो इतने सब भी बाकी जो लोग हैं,
वो इतने दीक्षित लोग हैं, तो जो दीक्षित लोग हैं और बाकी जो राधानाथ महाराज से एस्पायर कर रहे हैं, राधानाथ महाराज का कहना है आप दिन में तभी सोइए अगर आप बीमार हो तो। अगर आप बीमार नहीं हैं तो दिन में सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको प्रवचन में नहीं मिलेगा ऐसा महाराज का कोटेशन, पर ये महाराज का पर्सनल सोच विचार है, इसलिए वो महाराज है। सोचिए, दिन में आप तभी सोइए अगर आप बीमार हैं तो। अगर आप बीमार नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कंपनसेट करें और सोए, ये नहीं नहीं, एक ही कंडीशन में आप दिन में सो सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो। अगर आप बीमार नहीं है तो सोना अलाउड नहीं है दिन में। तो इतना हाई स्टैंडर्ड है महाराज का खुद के लिए, जो हम सपने में भी फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए वो महाराज है, हम उनके शिष्य। तो अभी ये हमने जो है 32वें श्लोक में देख लिया, और फिर जो है 33वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे माया के प्रपंच से हम भगवान को देख नहीं पाते। तो माया अपने आप में जो है कभी भी भगवान को जो है छुपा नहीं सकती, क्योंकि माया भगवान का ही अंश है। और प्रभुपाद जी ये 33वें श्लोक में बताते हैं विराट रूप का वर्णन में, तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे बादल कभी कभी सूरज को छुपा देता है। तो बादल की इतनी क्षमता नहीं सूरज को छुपाने की, बादल हमारे सर पे आता है और एक जीव जो है वो सूरज को नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि बीच में बादल है। तो बादल की क्षमता नहीं है सूरज को छुपाने की, पर बादल की इतनी क्षमता है कि जीव सूरज को न देख सके। तो उसी प्रकार से माया जो है कभी भी भगवान को छुपा नहीं सकती, पर माया में इतनी शक्ति है कि जीव को जो है अपनी शक्तियों के द्वारा जो है ऐसा ढक दे कि वो भगवान को देख नहीं पाए। तो भगवान का एक नाम 34वें श्लोक में वर्णन आता है, निर्विशेषानम। निर्विशेषानम मतलब, विशेषानम मतलब गुण, और निर मतलब जो है जिसमें कोई भौतिक गुण न हो। तो भगवान में सब आध्यात्मिक गुण हैं, और उसके 4 वर्णन आते हैं कि वो दिव्य हैं, वो एटर्नल हैं, मतलब अशाश्वत काल के लिए हैं, और वो शरीर और मतलब मन और शब्दों के बाहर हैं, और वो कभी भी भौतिक रूप से प्रकट नहीं होते। ये 4 इसका मतलब बताया गया है। फिर आगे 35वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान के विराट रूप में कोई रुचि नहीं है। भगवान का निराकार जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भी किसी को रुचि नहीं है। और वो स्थापना करने के लिए 11वां स्कंद 11वां अध्याय गीता का आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन बोलते हैं कि मुझे आपका ये विश्व रूप नहीं देखना है, आप अपना सौम्य रूप दिखाइए, चतुर्भुज नारायण रूप दिखाइए, वापस से कृष्ण रूप दिखाइए, मुझे इसमें बिल्कुल रुचि नहीं है देखने में आपका विश्व रूप। तो उसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए, हमें जीवन पर्यंत हमारा ध्यान भगवान का कृष्ण जो रूप है, उनका कृष्ण का रूप है त्रिभंग लेतम, उस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं त्रिपाद विभूति, अर्थात हमने देखा एक अंश जगत, ये भौतिक जगत 1/4 है, और भगवत धाम प्रभुपाद लिख रहे हैं त्रिपाद विभूति है, अर्थात 3/4 है, जहाँ पे हम जाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी 36वें श्लोक में बताते हैं, फ्रॉम विष्णु इज बॉर्न ब्रह्मा एंड फ्रॉम ब्रह्मा इज बॉर्न शिवा। तो ये पूरा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं कि विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा से शिव उत्पन्न होते हैं। तो हमें मालूम है जब चतुर्ष कुमार ने बोला हम शादी नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। तो अगर किसी को लगता है कि कोई ब्रह्मचारी बन रहा है और माता पिता क्रोधित हो रहे हैं, तो ये प्राचीन काल से हो रहा है। सबसे पहले सृष्टि में जो बने हुए हैं वो है ब्रह्मा जी। हाँ, और ब्रह्मा जी के पुत्र ही बोल रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, और ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, उन्होंने तीसरी आंख खोली और वहां से शिव की उत्पत्ति हुई। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई 4 जो है, जो ब्रह्मा की पदवी इतनी महत्वपूर्ण है, वो पदवी के लिए स्वयं विष्णु भगवान अवतरित हो जाते हैं, और विष्णु भगवान स्वयं ब्रह्मा की पदवी संभालते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ब्रह्मा जी का पदवी है, और ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, मतलब कोई भी आत्मा जो है, प्रभुपाद लिखते हैं अगर उसने अच्छे से पुण्य किए हो तो वो भी ब्रह्मा बन सकता है। और लेकिन
उसका ब्रह्मा बनने के पश्चात जो है वो कार्य इतना जरूरी है कि अगर कोई जीव इतना योग्य न हो तो भगवान विष्णु स्वयं जो है उसका रूप ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं और अपना विष्णु अपने रूप को विस्तार करके ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का संभालते हैं। तो फिर जो है 37वें आगे श्लोक में आ रहा है 37 to 40 4 श्लोकों में वर्णन आता है कैसे भगवान ने पूरे सृष्टि में अलग अलग जो है देवताओं का निर्माण किया है, यहाँ तक कि देवताओं का, मानव का और जितने भी जानवर हैं उनका और भौतिक में जितनी चीजें हैं उनका। तो ये जो 4 श्लोक हैं उसमें पूरा वर्णन आता है। मैं सिर्फ आपको संक्षेप में बता दूंगा कि ब्रह्मा, तो जिसका तो मालूम है हमें कैसे उनको निर्माण किया है, फिर उनके पुत्र दक्ष, फिर वैवस्वत मनु, और देवताओं में इंद्र, चरण, वरुण, और संतों में भृगु, व्यास, वशिष्ठ, ये सब बताया जाता है। भगवान बोलते हैं मैंने ही निर्माण किया है। यहाँ तक कि जो लोग पितृलोक में रहते हैं, सिद्ध लोक में रहते हैं, उनको भी भगवान ने निर्माण किया है। चरण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, याक्षस, किन्नर, अप्सरा, ये सबको भी भगवान ने निर्माण किया है। और एक जगह है जिसे बोलते हैं नागलोक, जहाँ पे सब नाग रहते हैं, तो उनको भी भगवान ने निर्माण किया है। फिर मंकी शेप्ड किम पुरुषस, अर्थात ये जो किम पुरुष है वो वानर के समान है, और बाद में आता है मनुष्य, तो उससे पहले इतने सारे लोगों का निर्माण है। फिर अभी आ रहा है नीचे के लोगों का, उसमें है राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और इविल स्पिरिट्स और गुड एंड इविल स्टार्स, गॉब्लिन्स। अभी जानवरों का वर्णन आ रहा है कि जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े और जितने भी जीव पैदा होते हैं गर्भ से, अंडे से, पसीने से या बीज से, या जो जमीन पे हैं, आसमान में हैं या पानी में हैं, सारे के सारे भगवान बोल रहे हैं मैंने जो है इनका निर्माण किया है। तो ये पूरा 37 to 40 श्लोकों में आता है। तो अभी प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता, जो कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है कि मैं ही, ये देखिए कृष्ण भगवान ने जो गीता में बताया वही भागवत में विस्तार में है। उधर बोल दिया है कि मैं पिता हूँ सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनियों का मैं ही पिता हूँ। यहाँ विस्तार पूर्वक बताया गया है भाई कौन से योनियों में मैंने जो है लोगों को जीव दिया है। अच्छा, अभी इसके ही तात्पर्य में बताया जाता है कि कई जो जीव होते हैं, हम सबकी परिस्थिति क्या है ये बताया। इधर ध्यान से सुनिए, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। हम सब जेल में हैं, प्रभुपाद दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य आप पढ़ेंगे 37 to 40, उसमें एक आता है ये चीज, हम सब जेल में हैं। तो जेल में प्रभुपाद बोलते हैं 3 कैटेगरी के जेल होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो जो तीसरे स्तर का जेल में कैदी है, तो उस कैदी का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं तीसरे स्तर से पहले स्तर का कैदी बनूं। क्यों पहले स्तर का कैदी बनूं? क्योंकि पहले स्तर का कैदी बनूंगा तो मुझे फैसिलिटी अच्छा मिलेगा। हाँ, मेरा कमरा अच्छा होगा, या हो सकता है मेरे को खाना पीना उधर अच्छा मिले। जो मैं तीसरे स्तर का कैदी हूँ उसमें मजा नहीं है, मुझे पहले स्तर का कैदी बनना। प्रभु बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं उद्देश्य होना चाहिए। भले ही तीसरे स्तर का हो, दूसरे स्तर का हो या पहले स्तर का हो, उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जेल से मैं बाहर निकलूं। तो ये भौतिक जगत जेल के समान बताया गया है, और हम सब जीव हमारे कर्मों के कारण अलग अलग जो जैसे 3 स्तर बताए गए हैं उसमें है हम लोग। तो हमें यहाँ से बेहतर जेल में जाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ से सीधा भगवत धाम जाना चाहिए। ये हमारा जीवन का जो है मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो वो उसके बारे में पूरा वर्णन करते हैं, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर 40वां श्लोक जिसको पढ़ना है उसके तात्पर्य में जाके देख सकते हैं। और फिर बताया जाता है कैसे जो अलग अलग प्राणियों को जन्म दिया है वो सब अलग अलग गुणों में है। ये 41 श्लोक। तो इसमें बताया जाता है कि आप जैसे अच्छे संग में रहोगे तो आपको सत्व गुण का प्रभाव मिलेगा,
जैसे आप बुरे संग में जाओगे आपको तमोगुण का प्रभाव पड़ेगा मिलेगा। तो प्रभुपाद जी 41 श्लोक में बता रहे हैं कि हमें सोच समझ के अपना संग जो है चुनना चाहिए। अच्छे संग में आपका कल्याण होगा, बुरे संग में आपका नाश होगा। फिर प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि हम अपनी आदतें बदल सकते हैं अच्छे या बुरे संग में। अभी ध्यान रखिए प्रभुपाद के शब्दों को। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? नथिंग स्टीरियोटाइप, कुछ नियम नहीं है, आपके ऊपर है, आप अपनी आदतें बदल सकते हो। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अच्छी आदतें के बारे में बोल रहे हैं या बुरी आदतों के बारे में बोल रहे हैं। प्रभुपाद एकदम इसमें बोल रहे हैं कि आप अपनी आदतें बदल सकते हो अच्छे संग में या बुरे संग में। अभी आपको जो है दिमाग लगाना है, अपनी बुद्धि लगानी है और सोचना है कि क्या सही है और कौन से सही संग में मुझे रहना है। तो सही संग भी है, बुरा संग भी है, दोनों है उपलब्ध। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको अपना बुद्धि लगा के सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से संग में रहूं जिससे मेरे को अच्छी अच्छी आदतें लगे। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में भी कई भक्त होते हैं जो हमेशा यहाँ वहां की बातें करते रहते हैं। यहाँ ये हुआ, यहाँ वो प्रॉब्लम हुआ, यहाँ इस भक्त ने ऐसा किया, वहां उस भक्त ने ऐसा किया। तो हमें समझना चाहिए कि ये ऐसा भक्त जो है वो अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है, बेकार में प्रजल्प कर रहा है और हमारा उसमें कुछ लेन देन है नहीं। जो सही होगा गलत होगा वो दूसरी चीज है, पर हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा हरि कथा करें और भगवान का नाम का गुणगान करें। ये नहीं कि चर्चा करें इस भक्त ने ऐसा गड़बड़ किया, उस भक्त ने ऐसा किया, इस मंदिर में ऐसा गबन हुआ पैसे का, उस मंदिर में ऐसा हुआ। ये हमारा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे अच्छा संग क्या है? जहां हम वैष्णव की सेवा कर सके। तो ऐसे वैष्णव की सेवा से हम भगवान के प्रामाणिक शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ने संग बोला है और फिर बोला है कि हमें खुद को सोचना चाहिए हमें किसका संग लेना है, अच्छे लोगों का संग लेना है, बुरे लोगों का संग लेना है। और प्रभुपाद खुद बता रहे हैं कि सबसे उत्तम संग क्या है? जब हम वैष्णव की सेवा करें, ऐसे वैष्णव की सेवा से हम संपूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और उदाहरण में प्रभुपाद नारद मुनि का किस्सा बताते हैं कि नारद मुनि कैसे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, यहाँ तक कि उनके पिता का वर्णन नहीं है, उनका पिता का नाम क्या है वो भी बताया नहीं है, बस बताया जाता है एक दासी के पुत्र थे वो। लेकिन ऐसे जो है नारद मुनि जो पिछले जन्म में थे दासी पुत्र, उन्होंने भी सेवा किया, भक्तों का संग लिया और उनकी सेवा करके अगले जन्म में नारद मुनि बन गए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है सबसे मुख्य संग है वो है भक्तों की सेवा। और फिर बोलते हैं कि ऐसे संग में आपको भगवान का नाम जप और भगवान की कथा सुनने में आकर्षण आता है। और क्योंकि भगवान और भगवान का हरि कथा, भगवान का नाम दोनों में फर्क नहीं है, इसलिए जो है आपको भगवान की पूरी कृपा मिलती है भगवान की भक्ति करके। तो एक तो बताया उदाहरण दिया नारद मुनि का और दूसरा उदाहरण देते हैं अजामिल का। तो बोलते हैं अजामिल ने ऐसे कार्य करने लगे, प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि वो चांडाल बन गए थे। चांडाल मतलब जो मनुष्य योनि में सबसे निम्न है, हाँ सबसे प्रभुपाद लिखते हैं लोएस्ट क्वालिटी, सबसे निम्न वर्ग है वो है चांडाल। तो वो बन गए थे लेकिन उनका भी कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि वो नारायण जप कर रहे थे, भले ही वो भगवान को नहीं बुला रहे थे फिर भी। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। अजामिल ने भगवान को नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया। अजामिल भगवान का नाम जप नहीं करता था, सिर्फ अपने बेटे को नारायण नारायण करके बुलाया। अजामिल 4 नियम पालन नहीं करता था, चोरी डकैती करता था, लूट मार करता था, उसने वैश्या से शादी की थी। अजामिल 4 नियम पालन नहीं करता था, अजामिल नाम जप नहीं करता था, अजामिल ने अंतिम समय भगवान को नहीं अपने बेटे को बुलाया, फिर भी विष्णुदूत उसके पास आए क्योंकि उसने नारायण बोला था। तो भक्त अगर ध्यान पूर्वक जप करेगा, भक्त 4 नियम पालन करेगा और अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सकता है सेवा करेगा, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से ये भागवतम की वाणी है। अगर अजामिल के लिए विष्णुदूत आए थे तो हम सब के लिए भी विष्णुदूत आएंगे। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं, हम अपने शक्ति अनुसार ज्यादा से ज्यादा सेवा कर रहे हैं।
तो ध्यान रखिएगा, अजामिल ने नियम पालन नहीं किए, भगवान को नहीं बुलाया, नाम जप नहीं किया, उसके बाद उनके लिए जो है विष्णुदूत आए हैं। तो ये भागवत की कथा हमें पूरी तरह से श्रद्धा देता है कि जो भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नियम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए विष्णुदूत आएंगे और भौतिक जगत से लेके जाएंगे। तो फिर जो है बताया जाता है 42 श्लोक में कि कैसे भगवान जो है विष्णु के रूप में पूरा सृष्टि को संभालते हैं। तो बोलते हैं यहाँ मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत मैं चौंक गया, तो मैं बोला आप लोग को भी थोड़ा चौंका दूं। तो हमने भगवान के अलग अलग अवतार सुने हैं और 42 श्लोक के परपट में पढ़ेंगे तो बोलते हैं भगवान पेड़ के रूप में भी अवतार लेते हैं। तो प्रभुपाद लिखते ही इनकारनेट हिमसेल्फ एज अ ट्री आल्सो। अभी पेड़ के रूप में भगवान अवतार लिए होंगे तो क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो शायद हमें नहीं मालूम है, हमारे इस 18,000 श्लोक के भागवत में नहीं है। पर भगवान देखिए कैसे कैसे पेड़ के रूप में भी अवतरित हो जाते हैं। फिर 43 श्लोक में बोलते हैं कि कैसे वो शिव रुद्र के रूप में पूरा सृष्टि का संहार करते हैं। और ऐसे ही पूरा अभी ये जो है विसर्ग, भगवान ने कैसे जो है हमने जैसे सुना था सर्ग विसर्ग, विसर्ग मतलब जो है ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे जो है भगवान अलग अलग पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो अभी जो है 44 श्लोक में बताते हैं while some devotees appreciate the supreme lord in his role as a creator, great devotees appreciate him not just as a creator but also as one who is a enjoys spiritual pastimes। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान का एक रूप है जो अभक्त नहीं जानते, वो है आनंद का। आनंद का मतलब भगवान जो है संपूर्ण रूप से आनंदित रहते हैं और वो हमेशा आनंद की लीला में जो है वो लगे रहते हैं। आनंद की लीला मतलब वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। जो भगवान का बोलते हैं सत चित आनंद, तीन रूप है। तो ये जो आनंद का रूप है, एंजॉयमेंट का जो भगवान का रूप है, वो अभक्त नहीं जानते, वो बाहर वाले लोग नहीं जानते, वो सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद लिख रहे हैं वो लोग ही जानते हैं इस भगवान के ये रूप को, आनंद को, जो भगवान का एंजॉइंग मूड है। और जब भक्त उस मूड को जानते हैं तो उस मूड को जानते हुए वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, तो वो भी उस भाव में प्रवेश करते हैं और वो भी आनंदित रहते हैं और जीवन उनका भी सार्थक हो जाता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं the highest glorious position association with the Lord is made possible in the planet of Golok Vrindavan। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हमें वैकुंठ का पूरा ज्ञान है, लेकिन सब वैकुंठ में सबसे उत्तम कौन सा है? गोलोक वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण भगवान जो है अपनी गोपियों के साथ और अपनी सबसे फेवरेट जानवर जो है वो है गैया, सुरभि गैया, उनके साथ लीला कर रहे हैं। और ये सब किसने बताया? स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म संहिता में। और प्रभुपाद लिख रहे हैं 44 श्लोक के अंत में कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बतलाते हैं सबसे प्रामाणिक शास्त्र है ब्रह्म संहिता। मतलब भागवतम के लिए तो बोला हुआ है, लेकिन इसके लिए भी बोल रहे हैं कि काफी प्रामाणिक है, मोस्ट ऑथेंटिक लिटरेचर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्मा जी का पूरा जो है कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने जो जो लीलाएं देखी थी तो पूरा उन्होंने ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया। तो बताया जाता है 45 श्लोक में कि कैसे भगवान क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, जो पूरा सृष्टि का निर्माण है, कार्य है और उसका विनाश है वो कराते हैं। और ये भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा करवाते हैं करके। तो ये 45 श्लोक हो गया। मया दक्षिण प्रकृति का प्रभुपाद जी जो है 9वें अध्याय गीता से श्लोक बोल रहे हैं, वही चीज जो इसमें बताया है। तो भागवतम में जो बताया वही चीज गीता में बताया है, तो प्रभुपाद जी बार बार उसका भी रेफरेंस दे रहे हैं। और फिर उसके तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे जो लोहा होता है वो गर्म नहीं होता पर अग्नि के संग में आके गर्म होता है, जो प्रभुपाद कई बार बताते थे। तो वैसी प्रकृति सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। प्रकृति एक स्त्री है और उस प्रकृति को विष्णु भगवान का स्पर्श चाहिए होता है। तो विष्णु भगवान का स्पर्श आने के बाद प्रकृति जो है ये सब जीवों को उत्पत्ति करती है। तो वो प्रभुपाद जी 45 श्लोक में बताते हैं।
और 46 श्लोक में बताया जाता है कि कैसे ब्रह्मा जी के जीवन में विसर्ग, हाँ, कैसे निर्माण होते हैं सृष्टि का, जिसे महाकल्प, विकल्प और कल्प बताया गया है। तो ये पूरा कैसे होता है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। महाकल्प मतलब जो कर्णोदक्षाय विष्णु बनाते हैं, ब्रह्मा जो बताते हैं सृष्टि का निर्माण, उसको जो है दूसरा वाला बताया जाता है विकल्प। और ब्रह्मा का एक एक दिन को जो है वो कल्प बोलते हैं। कल्प, विकल्प और महाकल्प, तो ये तीन चीज का वर्णन आ रहा है 46 श्लोक में। और अभी ऑलमोस्ट 47-48 श्लोक में वही अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमें विदुर जी और मैत्री ऋषि के बारे में बताइए। और मजे की बात ऐसा है, आप लोग ने इतना सेकंड कैंटो सुना है और शायद आप लोग को भी क्रिएशन और वो सब मुश्किल लग रहा होगा। यहाँ बताते हैं प्रभुपाद अंतिम में कि शौनक आदि गण भी थक जाते हैं और थोड़ा बोलते हैं आप अभी क्रिएशन बहुत हो गया, अभी मैत्रेय और विदुर के बारे में थोड़ा बताइए। तो वो बोलते हैं हमें भी थोड़ी कथाएं सुननी है, बहुत क्रिएशन हो गया, तो उसके बारे में जो है वो बताना चालू करते हैं, जो हम कल प्रारंभ करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम गिव फैसिलिटी टू एवरीवन बोथ टू मटेरियलिस्टिक एंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट। भागवतम ऐसा है जो दोनों का कल्याण करता है, भले वो भक्त हो या अभक्त हो, तो दोनों को कृष्ण भगवान से जोड़ देता है। तो ऑलमोस्ट ये हमने खत्म कर दिया चैप्टर। तो अभी हम कल से थर्ड कैंटो भागवतम जुड़ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने फर्स्ट 2 कैंटोस पूरा सुना, और ये रिक्वेस्ट करेंगे कल से थर्ड कैंटो में हम प्रवेश करेंगे ठीक 4 बजे। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।